नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम विधि, कथा, पूजा विधि, कैसे व्रत रखें, क्या खाएं क्या न खाएं, व्रत का उद्यापन, सामग्री सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ध्यान से सुने। इसके बाद आप लोगों को कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री वैभव लक्ष्मी धन संपत्ति के साथ ही समस्त रिद्धि सिद्धियों की स्वामिनी भी हैं। अपने भक्तों के मनोरथ को अति शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। अविवाहित कन्याएं, अच्छे घर और श्रेष्ठ वर तथा शीघ्र विवाह के लिए विवाहित महिलाएं, उत्तम संतान प्राप्ति हेतु और विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं। आपने 11, 21 अथवा 51 जितने भी व्रत रखने का संकल्प लिया है वह आपको अवश्य पूरे करने चाहिए। उनमें कितना ही समय लग जाए, व्रत के पूर्ण हो जाने पर उद्यापन अवश्य करें। इसके लिए 5, 7, 11 या 21 कन्याओं को भोजन कराएं और साथ ही उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी की पुस्तक को सप्रेम भेंट करें। श्री यंत्र को श्रद्धा पूर्वक नमन करें और अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मांगे। यदि आपने घर में पूजा का कक्ष बना रखा है तो उसमें पुस्तक में दिया, श्री यंत्र और वैभव लक्ष्मी का चित्र अवश्य रखें और प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा अर्चना करें। श्री वैभव लक्ष्मी का आप अधिकाधिक चिंतन, भजन और स्तवन करते रहें। जितना अधिक आप उनकी आरतियों, चालीसे और स्तुति का स्तवन करेंगे उतनी ही जल्दी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री वैभव लक्ष्मी के समक्ष कांसे की कटोरी रखें और उस कटोरी में कोई भी आभूषण या कुछ सिक्के रख दें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्री यंत्र तथा कटोरी में रखे सिक्कों को पर रोली, चावल एवं पुष्प चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने पर माता रानी को भोग लगाएं। भोग वितरित करना न भूलें। ध्यान रहे, जिन कन्याओं को पुस्तकें मिले वह उन्हें पढ़ने के बाद अपने पास ही रखें, उसे किसी दूसरे को न दें। भेंट में मिली पुस्तक किसी अन्य को भेंट करने पर दोष लगता है। अब मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी पूजा की सामग्री बता देती हूँ। ताम्र पात्र, कलश, मिट्टी अथवा तांबे का, लाल रंग के पुष्प, नारियल, दूब, कुश, 5 छोटी सुपारियाँ, सोने अथवा चांदी का कोई आभूषण, चावल, पंचामृत हेतु शुद्ध घी, दूध, शहद, शक्कर, दही, नैवेद्य हेतु 5 फल अथवा 50 ग्राम बतासे, कपूर, धूप, दीपक, बत्ती, हल्दी पीसी हुई, रोली, कलावा, 3 छोटी थालियां, 1 कटोरी श्री लक्ष्मी यंत्र, लाल वस्त्र, पटरा अथवा चौकी, माता वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा, डंठल वाले 2 साबुत पान, माचिस, उद्यापन वाले दिन के लिए हवन सामग्री आदि का खरीदारी कर ले। श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन। व्रत करते हुए यदि आपको मनोकामना पूर्ण हो जाए या फिर आपने जितने शुक्रवार का संकल्प लिया वह पूर्ण हो जाए, तब आपको उद्यापन करना आवश्यक हो जाता है। एक बार उद्यापन करने के बाद आप पुनः व्रत को आरंभ कर सकते हैं। याद रहे, बिना उद्यापन करे व्रत रोक देने से कोई हानि तो नहीं होती, किंतु उसका सुफल समाप्त हो जाता है। यदि किसी विशेष प्रयोजन हेतु अपने 11 शुक्रवारों तक व्रत रखने का संकल्प लिया है, तब 11 शुक्रवारों को व्रत पूर्ण हो जाने पर 12वें शुक्रवार को उद्यापन करें। यदि आपका मनोरथ पूर्व ही पूर्ण हो जाता है तब भी व्रत करना न छोड़ें। संकल्प के दिन पूरे होने पर ही उद्यापन करें। इसी तरह यदि प्रयोजन पूर्ण नहीं होता तब भी उद्यापन अवश्य करें और कुछ सप्ताह बाद पुनः संकल्प लेकर व्रत शुरू कर दें। उद्यापन के दिन हलवा, पूड़ी, सब्जी, रायता आदि तैयार करें। कन्याओं अथवा सुहागिन महिलाएं, जिसको भी आप माने हैं उसको बुलाएं। कथा और पूजन शुरू करने से पहले इन कन्याओं को पंक्ति में बिठाकर इनकी पूजा करें। चरण धोएं, बिंदी लगाएं, कलावा बांधें, तत्पश्चात कथा आरंभ करें। कथा समाप्ति के पश्चात प्रसाद वितरित करें और कन्याओं को श्रद्धा व प्रेम भाव से भोजन कराएं। उसके बाद दक्षिणा देकर कन्याओं की पुनः पूजा करें और उन्हें विदा करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें।
श्री वैभव लक्ष्मी जी के उद्यापन में माता रानी की व्रत कथा पुस्तक बांटने का विशेष महत्व होता है। याद रखिए, बिना पुस्तक वितरित किए उद्यापन कदापि पूर्ण नहीं होता है। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। महानगर की भीड़ में लाखों लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रोजगार होता है, मगर उनसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी रोजगार ढूंढते हैं। उनमें कुछ ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाना पसंद करते हैं, तो कुछ जैसे भी मिले वैसे अपना भला करो की नीति पर चलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सभी बुरे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें रुपए पैसे से ज्यादा अपनी नेकी और सच्चाई प्यारी होती है। ऐसे ही भले लोगों की गिनती में आने वाले एक ग्रामीण दंपति भी थे, राधा और मोहन। मोहन और राधा गांव से शहर में आकर रहे थे। गांव में कोई काम न होने के कारण मोहन ने शहर में काम खोजना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे जल्द ही सफलता मिल गई। वह कपड़ा मिल में काम करने लगा था। इतने बड़े शहर के एक छोटे से घर में दोनों पति पत्नी सुख से रह रहे थे। मोहन बड़ा ही बुद्धिमान, सुशील, विवेकी और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी तरह राधा भी मृदुभाषी, धर्मपरायण और सुगढ़ गृहिणी थी। राधा अपने छोटे से घर को कम सामान होने पर भी बहुत साफ और सजा संवार के रखती थी। उसकी सुगढ़ता की पड़ोस की स्त्रियां भी प्रशंसा करती थी। राधा आस पड़ोस में कभी नहीं बैठती थी, क्योंकि वहां की अधिकतर औरतें चुगलखोर और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, जबकि राधा ठहरी शांत स्वभाव की औरत। उसे तो सिर्फ घर का काम करना, पति की सेवा करना और ईश्वर के भजन गाना ही पसंद था। उसने अपने घर के एक पवित्र कोने में छोटा सा माँ लक्ष्मी का मंदिर बना रखा था, जिसकी राधा सुबह शाम पूजा करती थी। वह हर शुक्रवार को व्रत भी रखती थी और मंदिर भी जाती थी। यूं तो पड़ोस की औरतों ने भी अपनी भजन मंडली बना रखी थी। यह मंडली घर घर जाकर भजन कीर्तन करती थी, परंतु एक व्यवसाय के रूप में इस मंडली की अध्यक्ष थी सरस्वती। नाम जितना पावन था, काम उतने ही पाखंड भरे। राधा ने कभी इस मंडली में भाग नहीं लिया। उसे भगवान के नाम पर व्यापार करने वालों से बड़ी घृणा होती थी। उस पर कीर्तन के समय भी वहाँ एक दूसरे की चुगलियाँ होती। कभी कभी वहाँ औरतों में आपसी विवाद भी हो जाता था। राधा एक अच्छी औरत थी, पर पड़ोस की बुरी औरतों ने उसमें भी बुराई खोज ली थी कि वह अकेले रहना पसंद करती है। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है, परंतु राधा को उनका ऐसा कहना कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह जानती थी कि उनका काम ही बुराई करना है। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु शायद ईश्वर इस आदर्श परिवार की परीक्षा लेना चाहता था। फिर अच्छाई को बुराई की नजर लग गई थी। सभी ऐबों से दूर मोहन अपने सहकर्मियों की बातों से ऐसा भटका कि बुराई की दलदल में धंसता चला गया। शराब, जुआ और न जाने क्या क्या बुराई उसके बेदाग व्यक्तित्व को दागदार कर गई। अपने इन्हीं शौकों को पूरा करने में वह पूरे महीने की तनख्वाह उड़ा देता। एक मिल मजदूर को वेतन मिलता ही कितना है, ऐसे शौक पूरे करने के लिए वह भी काफी नहीं होता। मोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वेतन भी उसके लिए कम पड़ने लगा तो उसने राधा के जेवर और घर का सामान बेच दिया। राधा ने उसे समझाना चाहा कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, मगर वह नहीं माना। उल्टा राधा को उसने पीट डाला। घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया। राधा का सुकमल जीवन अभावों व दुखों से भर गया, मगर फिर भी उसे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि जब सुख के दिन न रहे तो ये दुख के दिन भी न रहेंगे। एक दिन जब उसे 3 दिन भूखे ही व्यतीत हो गए तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। वह रोती जाती और माँ का नाम जपती जाती। अचानक वह अचेत हो गई। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी आवाज़ ने राधा को चेतना को जागृत कर दिया। उसमें न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि वह उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक तेजस्वी स्वरूपा तिलकधारी ब्राह्मण खड़ा था। उसकी अमृत नैनों से स्नेह व ममता बरस रही थी। आगंतुक ब्राह्मण राधा के लिए नितांत अपरिचित था, किंतु उनके दर्शनों से राधा को अपार सुख व शांति की अनुभूति हो रही थी। वह ब्राह्मण को आदर सहित अंदर ले आई। ब्राह्मण ने राधा से कहा, बेटी
तुम ठीक तो हो ना? मैं तो तुम्हारी तरफ से बहुत चिंतित हो गया था कि आखिर क्या हो गया जो राधा बिटिया इतने दिनों से मंदिर नहीं आई। मैंने सोचा कहीं तुम बीमार ना हो, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। बाबा, मैं आपको पहचानती नहीं। पता नहीं क्यों ब्राह्मण की ममता भरी वाणी सुनकर राधा भाव विवल हो रो पड़ी थी। बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, पर तू रो क्यों रही है? राधा ने अपने पति के पथभ्रष्ट हो जाने की बात ब्राह्मण पुजारी को बताई। वह बोले, बेटी, सुख दुख धूप छांव की तरह है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी तो तेरे दुख का समय बीत गया है, सुख तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है, माता अपने भक्तों की सदा रक्षा करती है। तो धैर्य और धीरज का दामन मत छोड़ और शुद्ध मन व कर्म से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी दुख मिट जाएंगे, तेरा पति भी सुधर जाएगा। इस पर राधा बोली, महाराज, मैं तो माँ लक्ष्मी का व्रत व पूजन करती हूँ, मगर विधि विधान से नहीं। ब्राह्मण ने कहा, माँ लक्ष्मी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन व विधि विधान से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अन्यथा यह व्रत फलदायी नहीं होता। बेटी, केवल सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करना सही विधि नहीं है। उनकी शास्त्रीय विधि द्वारा पूजा व उपासना करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। इस दिन भोर होने से पूर्व स्नान करें। पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहना अति आवश्यक है। व्रत रखने से पूर्व यह संकल्प ले कि माँ, मैं 7, 11, 21, 31, 51 या जो भी व्रत रखना चाहती हूँ, इस दिन किसी की चुगली या झगड़ा ना करे। सायंकाल में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति अथवा चित्र को चौकी या फिर ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने या चांदी के जेवर रखें। यदि ऐसा संभव न हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर मिट्टी, चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर उस पर इस प्लेट को रख दें। उसके निकट ताम्रपत्र पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे का श्री यंत्र न हो तो कागज पर अंकित श्री यंत्र भी रख सकते हैं। श्री यंत्र का बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम श्री यंत्र के दर्शन करने के बाद माता के स्वरूपों का दर्शन करें। तत्पश्चात माँ श्री यंत्र व गहनों की रोली, हल्दी व चावल और लाल पुष्पों से पूजा करें। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, कथा कहें, आरती करें और माँ को सामर्थ्य अनुसार मिठाई अथवा गुड़ शक्कर से भोग लगाएं। कथा करने के बाद माँ से प्रार्थना करें, हे जगजननी माँ वैभव लक्ष्मी, हमारे संकट हरो, हम दीनों पर दया करो। कलश का जल तुलसा की क्यारी में दे दे। चावल पक्षियों को खिलाएं। भोग को सभी बंधु बांधवों में बांटे। व्रतों का संकल्प पूर्ण कर अंतिम व्रत वाले दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। हर शुक्रवार की तरह पूजा करने के बाद श्रीफल तोड़कर सामर्थ्य अनुसार 7, 11, 21, 31, 51 कुंवारी कन्याओं अथवा सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। फिर उन्हें माता वैभव लक्ष्मी की पुस्तक भेंट स्वरूप दें। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान हो गए। राधा ने मन ही मन 21 व्रतों का संकल्प किया। अगले दिन शुक्रवार था। राधा ने शुद्ध मन, कर्म और वचन से माँ का व्रत किया। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करती रही। शाम के समय उसने ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से माँ का पूजन किया। जेवर के नाम पर उसकी नाक में सोने की लौंग थी, जिसे उसने पूजन में रखा। घर में रखी थोड़ी सी शक्कर से माँ को भोग लगाया। तभी मोहन घर आ पहुंचा। राधा ने उसके पैर छूकर उसे प्रसाद खिलाया। मोहन से स्नेह से उसे गले लगाकर कहा, राधा, तुम देवी हो, मैं ही पापी और दुष्ट हूँ, किंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं माँ लक्ष्मी के सामने नतमस्तक होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं हर बुराई को त्याग दूंगा और माँ से व तुमसे क्षमा चाहता हूँ। राधा की आंखें खुशी से गीली हो गई। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसकी उजड़ी गृहस्थी फिर से बस गई थी। राधा ने व्रतों का संकल्प पूरा कर विधिवत उद्यापन किया और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भी बांटी। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय।